हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आप लोग अगर मेरे बारे में डिटेल्स में पता करना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसमें जाइए। वहाँ पर जो व्हाट्सअप का आइकॉन है वहाँ से आप लोग मेरी मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई सर्विस के लिए आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर कुछ आज कार्ड आया है। कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना पसंद करूँगी जो लोग मुझे एंड मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार एंड ग्रैटिट्यूड। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट आप लोग डोनेट कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। एंड ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आए। लोगों के लाइफ में बहुत सारा धन है एंड हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। सो गाइस, यहाँ पर कुछ कार्ड ऐसे आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, उसके साथ द चेस गेम, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है कुछ केज इन द रूम्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ केज का कार्ड आया है कि आप खुद ही केज के अंदर बैठे हुए हैं। एंड 16 का नंबर है, 7 आता है। 7 जो है केतु का नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि कार्मिक पैटर्न को आप क्लींजिंग कीजिए, ठीक है। द कार्मिक ट्रेंच, तो इनको आप रिमूव कीजिए। आपके साथ पूरे एंजल्स की टीम है, आपके एंसेस्टर है। आप ना डरे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए वैलिडेशन और एक्सप्लेनेशन ये दो वर्ड आपके साथ नहीं है, ठीक है। आपके साथ ये दो कॉन्फर्मेशन, ये दो वर्ड आपके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर कुछ हायर पर्पस के लिए बने हैं। सी द कार्ड। आप यहाँ पर आए हैं और लोगों को हेल्प करने के लिए, जो लोग आपको सम्मान देते हैं, जो लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं उनको, ना कि जो लोग आपके पीठ पीछे कुछ गेम पर बिजी है आपको लेके, ठीक है। कुछ आपको कमिटमेंट के नाम पर आपके टूवर्ड्स कुछ कमिटमेंट इशू कुछ कमिटमेंट इशू था जहाँ पर आपके लिए कोई एक पर्सन लवी डबी बन के आने वाले टाइम पर कुछ कमिटमेंट आपको दे सकते, देने वाले होंगे। बट प्लीज़, जो ईयर है आपको बोला जा रहा है पहले आप थोड़ा डिवाइन से जुड़िए, थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ में जाइए, नहीं तो ये रिलेशन आगे चल के और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकता है। पहले आप खुद को अच्छे से हील्ड ना कर ले, ठीक है, फिर से आप एक केज में बंद हो सकते हैं कमिटमेंट के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गेम प्लान फिर से होने वाला है आपके साथ। क्योंकि इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आपके वैल्यू को समझ पाए हैं। आपके साथ आपका जो एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, ओके। 22 का नंबर है, काउंट करोगे तो 4 का नंबर आ रहा है, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर की जो ब्लेसिंग है आपके साथ, आपको क्योंकि यहाँ पर चुना हुआ है, एंजल्स का सपोर्ट देखिए आपके साथ। ऑल द टाइम एंजल्स विथ यू, ऑल द टाइम, ठीक है। आपको बोला जा रहा है भले ही आप कोई ऐसे सिचुएशन पर आए, सी द कार्ड, यहाँ पर कोई एक लेडी वाइट कलर की ड्रेस में है, यानी कि यू आर वेरी काइंड, इमोशनल, नर्चरिंग पर्सन, ठीक है। इसीलिए आपके साथ बार बार माइंड गेम आ रहा है, कर रहे लोग, क्योंकि आप उसको लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं जब आप लेते हैं तो आपके लिए बेटर क्या है उस चीज़ को आप भूला के यहाँ पर जो आपके लाइफ में एक जो बैटल, एक जो बहुत तहज नहज एक सिचुएशन कुछ चाहते हैं लोग आपके लाइफ में आए, उसी में आप बिज़ी हो जाते हैं। आपका जो ध्यान पूरा इस तरफ है कि क्या आपने खो दिया, क्या आपके लाइफ में इस टाइम पर आपके चारों तरफ चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक अलग वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रही है यहाँ पर। जिस दिन इस जो तहज नहज सिचुएशन को आप अपने लाइफ में लोगे ही नहीं, यानी कि देखोगे ही नहीं आप इस चीज़ को,
आप बिल्कुल देखोगे ही नहीं कि ये सब क्या है। आप बस आपके लाइफ में जो आपकी ब्लेसिंग है, आपकी जो लाइट है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या करते हुए कार्मिक, ये भी नंबर 4 का कार्ड है और ये भी नंबर 4 का कार्ड है। इसका मीन्स क्या है कि आपका जो एक मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोगों को आपसे दूर रखे। आप कार्मिक पैटर्न और कार्मिक लोगों को कैसे दूर रखा जाएगा? जब आप उनको माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोगों का जो माइंड गेम है आपके साथ वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अगर उनके माइंड गेम के साथ आप स्टक होके पड़े रहे तो उसी में आप रह जाएंगे। वो भले ही टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर तोड़ने मरोड़ने आएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको मेडिटेशन पर जाना है, क्लियर कार्ड है। आपको मेडिटेशन पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही मेडिटेशन पर जाएंगे आप अपने पर्पस को समझ पाएंगे। ठीक है, आप अपने पर्पस को ज़रूर समझ पाएंगे। यहाँ पर कैसे? जब आप मेडिटेशन पर जाएंगे, कन्फर्मेशन, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो यू नीड हीलिंग। आपको सारे चक्रास को एक बार क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। आप इसके लिए मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो बिल्कुल डिस्टेंस में होगी। डिस्टेंस हीलिंग होती है, डिस्टेंस रेकी हीलिंग। इसके लिए आपको वीडियो कॉल में, फ़ोन में मुझसे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चंस होता है कि वीडियो कॉल फ़ोन में कभी हीलिंग सेंड नहीं होती है। ठीक है, अगर आप मुझसे बहुत दूर रहते हैं, अलग सिटी में, अलग कंट्री में, तो डिस्टेंस हीलिंग होती है। भले आप कोई भी जगह पर है, कोई भी कंट्री पर है, ठीक है, मेरे पास वो पावर है कि मैं वहाँ तक आपको हीलिंग दे के आपके लाइफ को बैलेंस में लेके आ पाऊँ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसे हायर पर्पस के लिए बने हैं। शायद कुछ लोग आपको खींच के कहीं और लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ जुड़िए, आप सेल्फ लव में आइए। मेरे लिए कौन है, मेरे पेरेंट्स है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन है, कौन है मेरे लिए, ये सब छोड़िए। यहाँ पर सब अलग सोल है। ठीक है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके बस एक माध्यम थे, वो आपको लेके आए हैं इस अर्थ में, एक माध्यम। यहाँ पर अगर आप दुखी होते हैं, कभी कभार आप सैड जोन में जाते हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, क्यों किया। ये लोग एक सोल है, एक सोल की तरह ही सोचेंगे। सब यहाँ पर अलग अलग सोल है। आपके लिए क्या है बस आप वो सोचिए। कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ करने के लिए किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके लिए तो पूरे एंसेस्टर और एंजल की टीम से आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्यों इस बात को चुने हैं, आप कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते, क्यों बढ़ना चाहते हैं, ये सब आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्फर्मेशन, बहुत ज़्यादा बर्ड्स चीखने लगे इस बातों से। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कौन है ये आप लोगों को समझाने जाए, आपका काम क्या है, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये काम पर ईश्वर ने चुना है, वो लोग नहीं समझेंगे। वो ये सुन के और आपके आरे आएंगे माइंडेड। उनको ये सब आपको समझाने के लिए नहीं जाना है। जब उनको पता चलेगा कि आप कोई इस जगह पर है, आप खुद, ठीक है, इस जगह पर आप है खुद, तो वो जब उनको समझ में आएगा कि आप इस जगह पर है, तो वो लोग फिर से आएंगे आपको रोक टोक करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज आज यूनिवर्स से है। आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आगे बढ़ना है। फिर से बताऊंगी, जो लोग आपको सम्मान देंगे, सम्मान दिखाना एक अलग है, सम्मान प्योर जो यहाँ पर टेक केयर करेंगे आपको कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक है,
वो आपके साथ रह सकते हैं, बाकी लोगों को ईश्वर हटाएंगे आपके लाइफ से। आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको ईश्वर ही आपके लाइफ से अलग रखेंगे। ठीक है, ओके। आपको जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहेंगे, इल्यूजन में डालना चाहेंगे, भ्रमित करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वो ही स्टक हो जाएंगे कुछ सिचुएशन के साथ, वो ही स्टक रहेंगे। जो आपके लिए वो रचेंगे वो उसमें उनको खुद ही आना है। आपको यहाँ पर एनिमीज लोग, आपके लाइफ में बहुत एनिमी है, आपके लाइफ में बहुत एनिमी है। और क्यों ये है पता है? क्योंकि डिवाइन आपको बहुत शक्तिशाली बनाने का ठान लिए हैं। आपको आपके ईश्वर, आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा आराम भी करने देंगे, आराम नहीं करने देंगे सॉरी, इस टाइम पर। क्योंकि आपको बार बार वो लोग ऐसे लोगों को भेज के आपको याद दिलाएंगे कि तुम्हारे लाइफ इतना शांतिपूर्वक नहीं हो सकता है। जिनको ईश्वर कुछ हायर पर्पस के लिए चुनते हैं और लोगों को वो कुछ लाइट दिखा पाए, उन लोगों को सही बात दिखा पाए, इनके लिए चुनते हैं। उनके लिए ऐशो आराम शब्द नहीं है। यहाँ पर लोग बार बार आएंगे, आपके आरे आएंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपके आरे आएंगे। यहाँ पर आपके बहुत एनिमीज हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप इस जगह पर जाएं, इस पाथ को स्टार्ट करें। ठीक है, आपके लिए कोई एक पर्सन है ऑलरेडी, आपके लिए कोई एक पर्सन है जिनको ईश्वर ने पहले से ही चुन के रखा है। ये कोई लव शब्द का कार्ड नहीं है, ये वो कार्ड है कि आप ही के एनर्जी से मैच है कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपके आगे का जो जर्नी है वहाँ पर शायद कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प करेंगे आपके आगे के जर्नी में। क्योंकि उनको इस पर्सन से आपको राहत, या तो आप ऐसे कुछ अभी कंडीशन में आ चुके हैं कि आप बिल्कुल ही बहुत बैटल में आ गए, किस टाइप का कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके टूवर्ड्स बार बार कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी आपको सेंड किया जा रहा है। तो आप खुद के बचाव में इस जगह पर आ चुके कि आपके अंदर अभी कुछ प्यार श्यार का जो वर्ड्स है वो रहा ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है, और लड़ने के चक्कर में आप प्यार को भूल चुके हैं। यहाँ पर कोई पर्सन वही उसी का एहसास कराने के लिए आएंगे, क्योंकि बैलेंस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि आप सही ढंग से कुछ डिसीजन ले पाए। यहाँ पर इतना आपके टूवर्ड्स बार बार कुछ लोग आपको आप कंफ्यूजन जोन में रह जाए। आपका जो वाइट लाइट है, सीधा कार्ड, आपका जो वाइट लाइट है वो आप समझ ना पाए, आप यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे, आप इतना एक नेगेटिविटी जोन पर आ जाए। यही कुछ लोगों का कोशिश है। ठीक है, बट आपके लिए तो ये है ही नहीं। आपके लिए तो ईश्वर ने कुछ और ही सोच के रखा है। आपके लिए ईश्वर ने कुछ और ही सोच के रखा है। जब आप लोगों के तरफ बहुत सारा नेगेटिविटी, माइंड गेम, ब्लेम गेम, षड्यंत्र, ये सब आता है ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं बहुत दुखी पर्सन हूँ, मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं ये सब के अलावा। कभी आप ये सोचते हैं कि शायद इसके पीछे कुछ कारण है? क्या ईश्वर मुझे बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मेरे लिए बहुत कुछ है जो उन लोगों के पास नहीं है? क्यों आ रहे हैं ये लोग? मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन होती, अगर मेरी लाइफ और लोगों की तरह होता, क्या ये लोग आते मेरे तरफ? मुझे क्यों बार बार तकलीफ दिया जा रहा है? क्या मुझे हर 24 आवर्स जैसे कि 24 आवर्स जैसे आप सचित है एक वर्ड्स लेके आओ कि आओ, मुझे पता है कैसे मुझे इस
सिचुएशन को ओवरटेक करके आगे बढ़ना है। ये चाहते हैं आपके एंसेस्टर कि ये बने आप, ये आप बने। यहाँ पर कोई आपके चाइल्ड होंगे। इस कार्ड पर जब भी मेरी आँख जा रही है, यहाँ पर देखिए एक चाइल्ड है। कहीं ना कहीं आप आपके बच्चे को बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टफ बन चुके हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आपके चाइल्ड नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड को यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है। आपके चाइल्ड, यस, दिस इज़ द चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्ड का कुछ आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको आपके बच्चे को बचाने के लिए वो जिस दलदल में फंस चुका है उसमें आपको जाना नहीं है, बल्कि उससे दूर रह के खुद को पावरफुल बना के फिर उसको सेव करना है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग ही इस सिचुएशन से आपको बचा सकते हैं, एंड आपके एंसेस्टर की प्रोटेक्शन, ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आपके एंसेस्टर की प्रोटेक्शन। आपके चाइल्ड आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं आपके चाइल्ड, क्योंकि यार चाइल्ड रिलेटेड आ रहा है। यस, एक मदर फिगर। इसलिए मैं क्या बोल रही थी कि आपको इस जगह से थोड़ा सा बाहर आके आपको शांत होना है, थोड़ा बहुत आपको शांत तो होने की ज़रूरत है, तभी आप इस सिचुएशन को आप इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, अगर आप अपने चाइल्ड को सेव करना चाहते हैं। एंड अगर आपके चाइल्ड उसी पाथ को चुन के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़िए, क्योंकि डिवाइन ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सही करेंगे। आपको कुछ यहाँ पर हायर पर्पस के लिए चुना गया है। आप एक कोई पर्सन के लिए नहीं बने हैं, आप बहुत लोगों को यहाँ पर सेव करने के लिए बने हैं। ओके, इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आने का मतलब वही होता है। आप कोई एक पर्सन को सेव करने के लिए इस अर्थ में नहीं आए हैं, यहाँ पर आप बहुत लोगों को सहायता करने के लिए आए हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज होंगे वो लोग उस एक पर्सन को उनके साथ स्टक रख के आपका जो ध्यान है उस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। एंड इस बात को आपको समझ आना चाहिए। ईश्वर कहीं ना कहीं यही आपको समझाना चाहते हैं कि ये गेम चल रहा है। यहाँ पर जो एक गेम का कार्ड आया है ना, ये गेम रचा हुआ है, जिस गेम से पहले तुमको बाहर निकलना है। एंड फिर हो सके तो तुम्हारे जो लव्ड वन इस चक्कर में आ चुके हैं उसको भी अगर बचा सके आप। ठीक है, ऑब्वियसली आपको स्टक रख रहे के मन दुखी होके रहने से तो आप खुद को भी नहीं बचा सकते, औरों को तो दूर की बात है। औरों को बचाना दूर की बात है, आप तो खुद ही को नहीं बचा पाएंगे जब आप स्टक ही रह जाएंगे। ये स्टक क्या स्टक है? आप अपने थॉट्स के साथ स्टक है। यहाँ पर किसी ने आपको बंदी बना के रखा नहीं है, आपके थॉट्स के साथ आप स्टक हैं। या तो आपके लव्ड वन होंगे जो अपने थॉट्स के साथ स्टक है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, डिवाइन का कुछ है गिफ्ट, वो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चल रहा है। आपको बोला जा रहा है यहाँ से आप बहुत ऑब्वियसली चाइल्ड रिलेटेड, पेज ऑफ वंस, किसी को बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस पाना है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत फास्ट। सिर्फ सक्सेस के अलावा किसी के माइंड में अभी इस टाइम पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये सक्सेस के चक्कर में ये पर्सन बहुत कुछ खो सकते हैं आने वाले टाइम पर, जहाँ पर ये ऐसे एक जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये खुद को ही पहचान ना पाए, खुद ही को नहीं पहचान पाएंगे एक टाइम पर। आज से करीबन 5 साल बाद ये हो सकता है कि अभी ये संभल ना जाए तो आपके फेवर में जस्टिस है, आपके फेवर में डिवाइन का प्यार है। आपके लाइफ में कुछ स्प्रिड तरीके से कुछ तो चेंज होने वाला है, बट उसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप ऐसी सिचुएशन के साथ दुखी होकर सैड होकर रह जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप खुद को भी सेव कर पाएंगे एंड आपके कोई लव्ड वन को भी सेव कर पाएंगे, नहीं तो आप खुद को भी नहीं सेव कर पाएंगे इस जगह से।
क्योंकि बार बार आपके टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अटैक एंड साइकिक अटैक भेजा जा रहा है। आप बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन इस जगह से जैसे आप निकल के आ ही नहीं पा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, ये किसी और के ऊपर है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। कहाँ से? माइंड से। यहाँ से आपने अंतर आत्मा की सुनना है आपको, ठीक है। आपके अंदर कोई फिर से आ रहा है आपको स्टक करने के लिए, फिर से खूब सारा साइकिक अटैक और स्पिरिचुअल अटैक दे के जाने के लिए, जो इस कार्ड में भी आया है। कोई आ रहा है आपके टूवर्ड्स। आपको उस पर्सन को अपने लाइफ में लेना ही नहीं है, उनका कुछ सुनना ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं सुनना है आपको। दिस इज़ द टोटली माइंड गेम। फिर से दुख, दर्द, ट्रॉमा, फिर से और एक बार। तो ये है आज का रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आप ये सब माइंड गेम, ब्लेम गेम के लिए नहीं बने हैं। आप कुछ और कारण से है यहाँ पर, उस चीज़ को समझ के आप आगे जाइए। आप एक बहुत ब्यूटीफुल मदर हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है यहाँ पर अपने कोई चाइल्ड को या कोई लव्ड वन को सेव करने के लिए। बार बार इस चक्कर में आपका बहुत सारा ईयर भी गया है। बार बार आप कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से लड़ना झगड़ना, उनको कोई किसी एक को सेव करने के लिए, ठीक है। वही कार्ड फिर से आपके डेथ, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं ले पा रहा है यहाँ पर। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होके जो आपको जो यहाँ पर आना है ना, यहाँ पर आप रह जाएंगे कि भ्रमित हो जाएंगे। तो दिस पर्सन इज़ वेरी कूल्ड, शांत, वेरी मच कूल। कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि इनके पास एक कुंजी है कि किस तरीके से बैलेंस रखा जाए खुद को, किस तरीके से वाइट एंड ब्लैक दोनों एनर्जी के साथ शांत होके लड़के आगे बढ़ा जाए। ये कुंजी इनके पास है, ठीक है। तो ये था आपकी रीडिंग आज के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी आएंगे। ओके, आप अपना ध्यान रखिए। आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं, बस उसको देखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।